आज गोल्डन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकली होती है, अलग अलग कंपनियों की, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अपने बायोडेटा लेकर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होते हैं और वैकेंसी भरते हैं। आज वैकेंसी भरने की वजह से उस प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही होती है। आज वहां पर हमारी मोमो भी वैकेंसी भरने के लिए गई होती है। वह एक कंपनी को देखकर अपने मन में बोलती है, भले ही ये कंपनी अभी छोटी है, पर अपने बिजनेस में यह नंबर 1 बन जाएगी फ्यूचर में। अगर मैं अभी से इस कंपनी में शामिल हो जाऊँ तो फ्यूचर में मेरा करियर बेटर हो जाएगा। पास्ट लाइफ में मेरी वर्किंग एबिलिटी को देखते हुए मैं यहाँ की मेन लीड बन सकती हूँ, तो यह मेरे लिए अच्छा मौका है। मैं अपने लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो शुयुआन को देखकर बोलते हैं, ये कैंपस बैलेजी शुयुआन है, ये तो अफवाहों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। तभी मोमो का ध्यान जाता है। वहाँ के स्टूडेंट इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं शुयुआन को देखकर कि एक स्टूडेंट बोलता है कि अगर शुयुआन कैंपस के फेस्टिवल में शामिल हो जाएगी तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगा। शुयुआन सबके बीच में जाकर बोलती है, हेलो सभी को, आज रिक्वायरमेंट फेयर में बहुत सारी कंपनियां आई हुई है, तो यहाँ के लिए मैं अपना बेस्ट सोर्सेज जमा कर पाए, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए थैंक यू। इन सभी बातों से मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में सोचती है कि जी शुयुआन, पिछली लाइफ में मैं उसकी मासूम लड़की की छवि से धोखा खा गई थी। मैंने उसे अपना एकमात्र दोस्त माना और उसे सस्ते दामों पर कई पुरस्कार दिलाने में मदद की। जब तक उसने एक बदमाश के साथ मिलकर मेरे प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश नहीं की, तब तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। मैं पूरी तरह से उसके कारण ही अलग थलग पड़ गई थी। मोमो के पास जाकर शुयुआन बोलती है, मोमो, बहुत समय हो गया, आज कैंपस आने का समय कैसे मिला? मोमो को वहां पर देखकर आपस में लड़कियां कानाफूसी करने लगती है, जिसमें से एक लड़की बोलती है, वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, अगर उसके पास कैंपस में आने का टाइम नहीं है तो वो कहाँ जाती है? वहीं दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता है उसे इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। शुयुआन उनकी बातें सुनने के बाद अपने मन में बोलती है, मोमो, भले ही गाओ फेई और अन्य लोग चूक गए हों, मैं अभी भी तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर सकती हूँ और तुम्हें मेरे सहारे के लिए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। फिर इनोसेंट बनते हुए उन लड़कियों को रिप्लाई देते हुए शुयुआन बोलती है, ऐसा मत कहो, हमारी फ्रेंड मोमो ने ज़ांत्रा टाउन से सोवन यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके बाद लड़कियां बोलती है, इतना गरीब शहर, कौन जानता है कि उसने रियल में किस पर कड़ी मेहनत की होगी। सुंदर लड़की, तुम इतनी दयालु हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया का गंदा पक्ष क्या है। ऐसी बातें बोल रही होती है जिससे मोमो को गुस्सा आ रहा होता है। मोमो गुस्सा होते हुए उन लड़कियों को रिप्लाई देती है कि मैं अपनी मेहनत किस चीज़ के पीछे करती हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं कंपटीशन में तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही हूँ, इसीलिए हमारे कैंपस को तुम प्राउड फील करने पर मेहनत जारी रखो। मोमो मन में बोलती है, जी शुयुआन, मैंने पिछली लाइफ में तुम्हें नहीं देखा था और तुम इस लाइफ में मुझ पर वही चालें चलने जा रही हो। बचकानापन है। मोमो की बातें सुनने पर शुयुआन हैरान होते हुए मन में बोलती है, क्या वो वही नहीं थी जिसने पहले कंपटीशन में मेरी हेल्प की थी? उसका इस तरह खुलेआम जिक्र करने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पूरी तरह बदल गई है? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने मुझसे क्या कहा। वहाँ के स्टूडेंट एक्साइट होते हुए शुयुआन से बोलते हैं, इस बार आप किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं? हम डेफिनेटली यह कह सकते हैं कि आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे और हम सबको प्राउड करेंगे। उन सब की बातें सुनने के बाद शुयुआन नकली स्माइल के साथ बोलती है, जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी। अचानक से ही बहुत सारे कंपनी के लोग शुयुआन को घेर लेते हैं और बोलते हैं, आप जी शुयुआन हैं? आप तो गोल्डन यूनिवर्सिटी के फेमस स्कॉलर हैं ना? ये हमारी कंपनी की ओर से लेटर है। वही एक और कंपनी की ओर से लेटर देता है। उन सब के लेटर लेने के बाद बोलती है, ओह, ये बहुत भारी है, मेरे पास बहुत सारे ऑफर लेटर हैं, मुझे माफ़ कर दो मोमो, क्या तुम ये मेरे लिए पकड़ सकती हो? जब वो सारे लेटर मोमो को पकड़वाना चाहती तो देखती है मोमो वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखने के बाद शुयुआन बहुत गुस्सा करते हुए बोलती है, मेरी परमिशन के बिना कैसे भाग सकती है?
मोमो को मैसेज करते हुए उसमें लिखती है, मोमो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहती? पिछली बार मैंने जो पेपर तुम्हें बताया था वो मुझे नहीं भेजा तुमने और प्रोफेसर मुझसे मांग रहे हैं। जब मैसेज सेंड करती है तो वो मैसेज नहीं जाता है, उसे वहां पर अपना अकाउंट ब्लॉक दिखता है। तब वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि मोमो के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे की। वहीं दूसरी तरफ मोमो भागते हुए मन में बोलती है, मैं पैसा कमाने में बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। देखते रहिए वैम्पायर लव स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।